लिए आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से लोग जो है वह दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि दिव्यांग के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 4 श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी को मिलेगा 1% आरक्षण। तो 4 श्रेणी के, तो चारों श्रेणी में जो है दिव्यांग व्यक्ति, कौन कौन से व्यक्ति को हम दिव्यांग व्यक्ति बोलेंगे या फिर वे दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है मूक बधिर, जो मुंह से बोलने में जिनको प्रॉब्लम होती है, जो तुतलाते हैं, तुतला के बोलते हैं, तो वैसे व्यक्ति, या फिर बोलते नहीं है इशारा करते हैं, वैसे व्यक्ति जो है वह दिव्यांग के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा गया है कि दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित कहने का मतलब है कि जो अपने नयन से जो है वह सामने नहीं देख पाते हैं, वह इशारे से बात करते हैं, वैसे व्यक्ति को जो है वह दिव्यांग के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद देखिए क्या है, दृष्टिबाधित के बाद जो है वह यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि चलन बाधित, यानी कि वह चाहे वह पैर से हो या फिर हाथ से विकलांग हो, तो वे भी विकलांग के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो पैर से विकलांग है, चाहे उनका पैर कट गया हो या फिर उनका बचपन से ही पैर जो है वह विकलांग है, या फिर हाथ वगैरह भी कोई भी चीज़ से अगर वह विकलांग है तो वे भी विकलांग के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, उसके बाद बताया गया है कि मनोविकार। मनोविकार कहने का मतलब कि जो मानसिक रूप से जो है वह क्या होता है कि आगे कोई बात को समझ नहीं पाते। मानसिक मनोविकार का मतलब होता है कि वो मानसिक रूप से जो है वो कोई भी बात को समझ नहीं, सिंपल सा समझिए, एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ कहते हैं वो हमारी बात को नहीं मानता, क्योंकि उसका दिमाग जो है उस तरह का उतना तेज काम नहीं कर पाता, तो वो दिमागी रूप से जो है वह क्या होता कि वह विकलांग होता है, वैसे व्यक्ति को मनोविज्ञान बोला जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दिया कि 4 प्रकार के व्यक्ति जो है वह विकलांग के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से आएंगे? मुकबधिर, दृष्टिबाधित, चलन बाधित, यानी कि वह पैर से या फिर हाथ से भी विकलांग है, या फिर मनोविकार। तो ये सभी लोग जो है वह विकलांग के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनको कितने % जो है वह विकलांग होंगे, तब उनको ये शिक्षक भर्ती के लिए वह योग्य होंगे। तो 40% वह विकलांग होना चाहिए। कितना फीसदी? तो याद रहे कि 40% जो है वह विकलांगता के अंतर्गत आना चाहिए, और उनके पास जो है वह दिव्यांगता प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार के समक्ष पदाधिकारी या फिर मेडिकल बोर्ड से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के ओर से या फिर कोई पदाधिकारी है उनसे या फिर मेडिकल बोर्ड से जो है उनको विकलांगता की सर्टिफिकेट दी गई है, और वह विकलांगता में लिखा गया है, स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि वह 40% जो है वह विकलांग है, तभी उनको विकलांगता के अंतर्गत जो है वह शिक्षक भर्ती में वह बहाली ले पाएंगे। और इनके लिए जो बहाली के लिए जो आप लोग को मैं डेट बता दिया हूँ कि वह 11 जून से लेकर 25 जून तक इन लोगों को आवेदन करने का मौका दिया है बिहार सरकार की ओर से।